बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब को आज फिर सज़ा सुना दी गई है और साथ में उनकी अहलिया को भी सज़ा सुना दी गई है। ये तोशाखाना केस है क्या, ये बना क्यों, इसका फैसला किन हालात में हुआ और इसकी टाइमिंग क्या है, इसके ऊपर ये पूरा वीलॉग मैं करूँगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें मुझे मदद दी है कुछ वकला ने, आइनी माहिरीन ने। मेरी एतजाज़ हसन साहब से आज मुलाकात हुई, डिटेल में उनके साथ बैठकर मैंने कुछ चीज़ें पूछी। मैंने अली जफ़र साहब से बात की, बैरिस्टर अली जफ़र जो इस केस को देख रहे थे इमरान खान साहब की तरफ से, सीनियर कौंसल, उनसे बात की। मेरी जो कुछ जर्नलिस्ट हैं उनसे बात हुई, साकिब बशीर साहब से बड़ी तफसीली बात हुई और जो चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं वो अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन पहले आप फैसला देख लीजिए और किन हालात में आज के दिन क्या हुआ। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में इस केस की समाअत की है और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी में फैसला सुनाया है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी अपनी टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर जो जुर्माना किया गया है वो 1574 मिलियन रुपए है और इमरान खान और बुशरा बीबी पे अलग अलग अगर आप करें तो 787 मिलियन रुपए फी कस इनको जुर्माना किया गया है। 10-10 साल के लिए नाअहली भी कर दी गई है, 14-14 साल की सजा कर दी गई है। मोहम्मद बशीर साहब ने इमरान खान साहब से ये पूछा, जज साहब ने, कि इमरान खान साहब क्या आपने अपना 342 का बयान तैयार कर लिया है? जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने तैयार कर लिया है। वहां जो रिपोर्टर्स थे उनसे मेरी बात हुई तो इमरान खान साहब को यह कहा गया कि आप वो बयान ले आए। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि उसमें अभी मेरे वकला आ रहे हैं तो हमें कुछ अमेंडमेंट करनी है। और वकला इमरान खान साहब के गए हुए थे हाई कोर्ट। वो क्यों गए थे वो मैं आपको बता देता हूं। अभी मेरे वकला और बुशरा बीबी को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी किस बात की है। मैं अपना बयान आपको जमा करवा दूंगा। जज साहब ने कहा आप अपना बयान अदालत में जमा करवाएं, हमने कार्रवाई आगे बढ़ानी है। इमरान खान ने कहा कि आपको इतनी जल्दी क्या है, हाई कोर्ट से हमारी हुक्म इम्तना की दरखास्त खारिज कर दी है, मुझे तो असिस्टेंट सुप्रीटेंडेंट ने सिर्फ यहां पे हाजिरी लगवाने के लिए बुलाया है। ये इमरान खान साहब ने कहा जज साहब को। और फिर इमरान खान साहब ये कहकर कमरा अदालत से अपनी बैरक में रवाना हो गए। अदालत ने इमरान खान साहब को दोबारा कमरा अदालत में बुलाने के लिए पैगाम भेजा और इमरान खान साहब ने अदालत में आने के लिए तैयार वो नहीं हुए, जिस पर अदालत ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का नाम पुकारने की हदायत की। उनका नाम ऊंची आवाज में पुकारा गया। इसके बावजूद इमरान खान साहब नहीं आए और फिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के पेश ना होने पर अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा 14-14 साल हम सजा दे रहे हैं, ये जुर्माना है और 10-10 साल के लिए नाअहल भी कर रहे हैं। उसके बाद बुशरा बीबी पहुंची अडियाला जेल और उन्होंने भी गिरफ्तारी दे दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया वहां पे। तो एक तो बुशरा बीबी के हवाले से पहले मैं बात कर दूं कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे दानिश्वर थे और बहुत सारे लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं पीएमएलएन के लिए, वो ये कह रहे थे कि बुशरा बीबी की डील हो रही है, बुशरा बीबी इमरान खान को छोड़ने वाली हैं, बुशरा बीबी के इंकशाफ आने वाले हैं, वो बहुत बड़े बड़े इंकशाफात करेंगी। ये भी कहा गया कि इमरान खान की अहलिया इमरान खान को छोड़ने वाली हैं। ये भी कहा गया कि इमरान खान की अहलिया जो है वो उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाली है और पता नहीं किस किस किस्म के जो है वो प्रोपेगेंडे किए गए। आज वो खातून ने ये मौका भी नहीं दिया निजाम को या पुलिस को कि वो आकर उनको घर से गिरफ्तार करके उनकी तस्लील या तस्हीक करे। वो खुद वहां अडियाला जेल पहुंच गई और वहां पे उन्होंने गिरफ्तारी पेश कर दी। तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो जो सारे लोग ऐसी बातें कर रहे थे वो जरा अपने सोर्सेज को रीचेक कर लें और जरा देख लें कि उनके सोर्सेज उनको क्यों बार बार बेइज्जत करवाते हैं, बार बार उनको क्यों जलील करवाते हैं कि वो अपने सोर्सेज के कहने के ऊपर खबर दे देते हैं और बाद में मुंह की खानी पड़ती है। ये वही खातून है जिनके बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान को कमजोर नहीं करूंगी और उसकी कमजोरी का बायस नहीं बनूंगी। उन्होंने जाके गिरफ्तारी दे दी। ये था जी बुशरा बीबी का मामला। अब जरा आ जाए जो टाइम लाइन है इस केस की, उसके ऊपर बात करते हैं कि केस है क्या, बना कैसे और होना क्या चाहिए था और कानून क्या कहता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये 2022 के अगस्त में मोहसिन शाहनवाज रांझा एक मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं। उन्होंने पीडीएम के दूसरे, जब पीडीएम की हुकूमत बन गई शहबाज शरीफ साहब की, तो दूसरे लोगों के साथ मिलकर उस वक्त स्पीकर थे राजा परवेज अशरफ, उनको एक केस भिजवाया था इमरान खान के खिलाफ तोशा के हवाले से रेफरेंस। उन्होंने जो उस वक्त स्पीकर थे उन्होंने भिजवा दिया सिकंदर सुल्तान राजा साहब को और फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर हो गया। इमरान खान साहब जो है वो 7 सितंबर 2022 को इलेक्शन कमीशन में अपना तहरीरी जवाब उन्होंने जमा करवाया और जवाब के मुताबिक इमरान खान साहब ने कहा कि उनको जो तोहफे मिले हैं उनमें सिर्फ 14 चीजें ऐसी थी जिनकी मालियत 30,000 रुपए से जायद थी और उन्होंने बाकायदा कानूनी प्रोसीजर इस्तेमाल करने के बाद जो भी तरीकाकार था उस ऑफिस का
उसके बाद उनको खरीदा है। और इमरान खान ने कहा बतौर वज़ीर आज़म अपने दौर में मिलने वाले सिर्फ 4 तहाइफ मैंने फरोख्त किए थे। और इमरान खान ने कहा कि उन्होंने 2 करोड़ 16 लाख रुपए की अदायगी के बाद सरकारी खजाने से तहाइफ की फरोख्त से तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख रुपए हासिल किए थे। अच्छा, ये हो गया जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था। उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ दायर तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाया गया 21 अक्टूबर 2022 को और उन्हें नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 63 की शिक 1 की झेली शिक पी के तहत नाअहल किया, जबकि आइन के मज़कूरा आर्टिकल के तहत उनकी नाअहली की मुद्दत उस वक्त की मौजूदा असम्बली के इख्तिताम तक बरकरार रहनी थी, वो तो वैसे ही खत्म हो गई उस वक्त जब इमरान खान साहब के खिलाफ ये मामला हुआ था और उनको डी सीट भी कर दिया गया था। अच्छा, अब हुआ ये कि इमरान खान साहब ने या उनके लोगों ने, कुछ वकला ने रिकॉर्ड भी मांगा था कि पूरे पाकिस्तान का तोशाखाना का रिकॉर्ड लाया जाए। जिन जिन लोगों ने जो जो कुछ भी तोशाखाना से हासिल किया उसका रिकॉर्ड लाया जाए। तो वो जो रिकॉर्ड है वो भी लाया गया। तोशाखाना, पहले जरा आप समझ लें, तोशाखाना एक्चुअली ये एक ऐसा दफ्तर है या एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो भी पाकिस्तान के ओहदेदारान, वजीर आजम, वज़रा, सदूर या बड़े बड़े जो लोग हैं, वो जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, तो उनको उन मुल्कों के सरबराहान या उन मुल्कों के लोग जो उनको तोहफे देते हैं, कीमती तहाइफ, वो तहाइफ एक्चुअली उस बंदे को नहीं मिलता, वो तोहफा उस मुल्क को मिलता है, उस मुल्क की इज्जत होता है। तो पाकिस्तान में एक कानून बना हुआ है, तोशाखाना का एक पूरा सिस्टम है, उसके अंदर वो तोहफा जमा हो जाता है। अब वो सिस्टम कहता है कि अगर आप अपना तोहफा खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद लें, नहीं तो उसको नीलाम कर दिया जाएगा एक खास वक्त के बाद। तो इमरान खान साहब ने अपने कुछ तोहफे खरीदे और कुछ छोड़ दिए। इसी तरह सारे लोग यही करते रहे हैं। अब आ जाए इस केस में हुआ क्या। हुआ ये कि इमरान खान साहब के ऊपर जो चार्ज फ्रेम किया गया ये 9 जनवरी को किया गया है, यानी आज जब फैसला सुनाया गया तो 31 जनवरी है और जब चार्ज फ्रेम किया गया तो 9 जनवरी है। अब इतनी तेजी से ये ट्रायल चला है कि आप अंदाजा कर लें कि 20-21 दिन के अंदर अंदर फैसला सुना दिया अदालत ने। बीच में छुट्टियां भी शामिल हैं। 20 तारीख तक तो क्रॉस एग्जामिनेशन होता रहा आपस में। उसके बाद जो 23 तारीख है उस पर जज साहब छुट्टी पे चले गए, क्योंकि बाद में हफ्ता एतवार आ गया और 23 तारीख पे जज साहब छुट्टी पे चले गए थे। 24 तारीख को ये दोबारा फिक्स हुआ केस, अडयाला के अंदर चल रहा था, अडयाला जेल के अंदर। धुंध बहुत ज्यादा थी उस दिन, उसकी वजह से वकील नहीं पहुंच सके। 25 तारीख को वकील पहुंचे और केस के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो 20 तारीख से 25 तारीख तक तो ऐसे ही सारा मामला कटाई में रहा, कुछ हुआ ही नहीं। अब रह गया आखिरी 4-5 दिन का मामला और छठे दिन के ऊपर फैसला आ गया। 27 तारीख को केस दोबारा लगता है। 27 तारीख को 2 गवाहान की एग्जामिनेशन मुकम्मल हुई, यानी 2 गवाहान से जिरा की गई, सवाल जवाब किए गए और वो सरकार की तरफ से किए गए, जो प्रोसिक्यूशन थी उसकी जानिब से किए गए। 3 गवाह टोटल मौजूद थे, 2 को मुकम्मल सुन लिया गया और 1 गवाह के ऊपर जिरा होना बाकी थी, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होना बाकी थी। अब आ जाता है इतवार का दिन। जब पीर का दिन आया 29 तारीख जनवरी की, तो फिर इमरान खान साहब के वकला ने कहा कि अब हम जिरा करना चाहते हैं गवाहान के ऊपर। हम चाहते हैं कि हम इन गवाहान से सवाल करें और इनसे जवाब मांगें जो चीजें इन्होंने अदालत को बताई हैं। तो इस पे अदालत ने उनको मना कर दिया। यानी ऐसा नहीं होता। मैंने आज एतजाज अहसन साहब से पूछा, बाकी लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी मुमकिन ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मुलजिम के जो वकील हैं उनको पूरा हक होता है कि वो गवाहान से सवाल जवाब करें, इसी से जज को मदद मिलती है फैसला करने में। लेकिन वहां पे जज साहब ने ये जो राइट था इसको क्लोज कर दिया कि इमरान खान साहब के वकला को इजाजत नहीं दी गई कि वो सवाल कर सके उन गवाहों से जिनको इमरान खान साहब के खिलाफ पेश किया गया था। अब आ गई जनाब 30 तारीख। 30 तारीख को दोबारा वकला की ये कोशिश थी कि उनको जो हक है वो मिले और वो जिरा कर सकें गवाहान के साथ, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया, उनका हक खत्म कर दिया गया और साथ ही ये कह दिया गया अदालत की जानिब से कि 342 का बयान जो है वो इमरान खान साहब दे दें। अच्छा, 342 का बयान ये होता है कि ये हर केस के अंदर फैसले से पहले जज साहब जो है वो मौका देते हैं मुलजिम को कि वो अपना पूरा केस, उसका दिफा पेश करे अपने वकला के जरिए से, यानी पूरे केस के ऊपर वो उसको कंक्लूड करें उनके वकला और वो बताएं कि इस केस के अंदर उनका अपना मौक़िफ़ क्या है। इसको कहते हैं 342 का बयान। फौरी तौर पे जज साहब ने कहा 342 का बयान आप जमा करवाएं। इमरान खान साहब और उनके वकला इस उजलत के ऊपर हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो जिरा होगी, हमें मौका मिलेगा बात करने का।
मौका उनको दिया नहीं गया और उनसे कहा गया कि आप 342 का बयान जमा करवा दें। अब उन्होंने फौरी तौर पे बयान लिखना शुरू किया। अब ये केस इतना लंबा है, इसके फैक्ट्स इतने ज्यादा हैं, कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो इतने ज्यादा हैं कि उनको टाइम लगा और अदालत वहां पे उस दिन खत्म हो गई। अगले दिन आइडिया हो गया था इमरान खान साहब के वकला को कि अब होगा ये कि सुबह आते ही किसी भी वक्त अचानक फैसला सुना दिया जाएगा, और हमें मौका ही नहीं दिया गया। ना मौका दिया गया कि हम अपने गवाहान को तलब कर सकें, ना मौका दिया गया कि इमरान खान साहब के वकला जो हैं, ना उन्हें मौका मिला कि वो गवाहान को तलब कर सकें, ना उन्हें मौका मिला कि वो सबूत पेश कर सकें, ना उन्हें मौका मिल रहा था जो गवाह पेश किए गए थे प्रोसिक्यूशन की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, उन गवाहान के ऊपर सवाल जवाब कर सकें। तो जब ये मौका नहीं मिला तो हुआ क्या, वो फौरी तौर पे हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने कोशिश की कि इस मामले को यहां पे रोका जाए, होल्ड किया जाए, इससे पहले कि फैसला सुना दे जज मोहम्मद बशीर साहब। जज साहब बीमार भी थे और कहा जाता है कि उनको अस्पताल भी ले जाना पड़ा, उनकी हालत गैर भी हुई और वो छुट्टी भी लेना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद उनको ये जजमेंट देनी पड़ी और वो ये काम अपना करते रहे इस फैसले के हवाले से। इमरान खान साहब को आज पूछा गया, जनाब आपका बयान मौजूद है? इमरान खान साहब ने कहा मौजूद है, वकील आते हैं तो आपको देते हैं, लेकिन जज साहब को जल्दी थी, उन्होंने फैसला सुना दिया। इमरान खान साहब वहां से उठ के चले गए और वापस नहीं आए। अब आप जरा गौर करें कि 342 के बयान के बगैर कोई जजमेंट होती ही नहीं। ये मुझे एतजाज अहसन साहब ने कहा है। उन्होंने कहा जब तक मुलजिम अपना दिफा ना करे और ये ना बताए कि एक्चुअली क्या हुआ था, तब तक कोई जजमेंट नहीं आती, फैसला तब तक नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहां पे फैसला दे दिया गया। ये जो फैसला है ये भी बहुत जल्दी फारिग हो जाएगा। ऐसा लगता है कि जज मोहम्मद बशीर साहब ने जिस तरह का उजलत के अंदर फैसला दिया है और जितने इसके अंदर कानूनी सुकम रख दिए हैं, ये चीज इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा फायदा देगी मुस्तकबिल में, और साइफर के मुकदमे की तरह ये वाला मुकदमा भी धड़म से गिर जाएगा। इसके अंदर कुछ नहीं बचेगा। जहां पे 342 का बयान ही नहीं हुआ, साइफर वाले में शाह महमूद कुरैशी का नहीं हुआ, यहां पे इमरान खान का नहीं हुआ, यहां पे इमरान खान साहब की अहलिया का नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत हाल में ये कैसे मुमकिन है कि इस फैसले को अगली अपील के अंदर जज साहब जो नेक्स्ट आएंगे वो फारिग ना कर दें? ये हो नहीं सकता। आप जरा केस की तरफ आ जाएं। ये केस बेसिकली एक हार है, उसके गिर्द घूमता है, और केस ये है, इल्जाम ये है कि एक ज्वेलरी का एक बॉक्स था जो इमरान खान साहब ने और उनकी अहलिया ने लिया, और तोशा खाना के 2 अफसरान ने और एक प्राइवेट आदमी ने, 3 लोगों ने इसकी कीमत लगवाई थी। अच्छा, उस वक्त इसकी कीमत लगवाई गई थी 1,80,00,000 रुपए बताई गई इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब ने 20% से बढ़ाकर तोशा खाना से तोहफा लेने की कीमत 50% कर रखी थी, और उसके मुताबिक उन्होंने 1,80,00,000 रुपए की ये ज्वेलरी 90 लाख रुपए में हासिल की, यानी आधे पैसों में। इससे पहले ये 20% हुआ करती थी नवाज शरीफ के दौर में, इमरान खान साहब ने इसको बढ़ा दिया था। अब नैब के पास जब ये केस जाता है तो नैब ये कहता है कि ये जो तोहफा था इसकी कीमत 1,80,00,000 नहीं थी, बल्कि इसकी कीमत कम लगवाई गई है। असली कीमत 3,16,00,000 रुपए थी, यानी 316 करोड़ थी, और इसकी कीमत कम लगवाई गई है, सिर्फ 2 करोड़ से भी कम लगवाई गई, 1.25 करोड़, 1,80,00,000 रुपए। अब ये है जी नैब का मौक़िफ़। इसके लिए उन्होंने 3 गवाहान पेश किए। अच्छा, ये जो 2 अफसरान थे जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इसकी कीमत लगवा के आए थे, या वो जो प्राइवेट बंदा था, ये तीनों वहां पे अदालत में नहीं आए। इन तीनों को टच नहीं किया गया। सिर्फ एक जो प्राइवेट बंदा था उसका एक स्टेटमेंट रखा हुआ है, हो सकता है किसी मौके पर वो सामने आ जाए, लेकिन इसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला या वहां मौजूद सहाफी कुछ भी नहीं जानते। वो कहते हैं हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में। यह केस गलतियों से और उजलत से भरा हुआ केस है, इसके अंदर कुछ नहीं बचेगा। यह केस बिल्कुल अवेपोरेट हो जाएगा, जैसे हवा के अंदर कोई चीज अवेपोरेट हो जाती है। अब अफसरान को आज तक बुलाया ही नहीं। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने एक चीज को बेचा है, अब असेसमेंट लगाने वाले का कसूर है या खरीदने वाले का कसूर है? खरीदने वाले को तो बताया ये चीज भाई इतने रुपए की है और इतने रुपए की आपको दे दूंगा, उसने पैसे देकर ले लिया। अब जिसने बेची है, चाहे उसने ज्यादा पैसों में बेची हो या कम पैसों में बेची हो, उसको ना बुलाया ना उसको पूछा। ये हो रहा है जी इस अदालत के अंदर इंसाफ। जो गवाह पेश किया गया उसमें दुबई का एक बंदा है, और वो जो दुबई का बंदा है उसने पूरा का पूरा केस ही उड़ा दिया पकड़ के। जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से गवाह पेश किया गया इमरान खान के खिलाफ, वो दुबई का एक बंदा है, वो इंडियन एक कंपनी के अंदर मुलाजिम है, और उस कंपनी के जरिए से इसकी कीमत लगवाई गई थी। उसने 2 ऐसी बातें की अदालत में जिससे पूरा केस ही उड़ गया। नंबर 1, उसने कहा जी एक तो मुझे कोई अदायगी नहीं हुई,
और उसने ये कहा कि मैंने एक तस्वीर देखी और तस्वीर की बुनियाद पे मैंने कीमत लगवाई। तो एक तस्वीर की बुनियाद पे कैसे कीमत लगवाई जा सकती है एक ज्वेलरी की, और वो भी इतनी ज्यादा, ये कुछ समझ नहीं आ रही। दूसरी बात उसने ये कही कि उसने इसका वजन ग्राम्स में बताया, हालांकि जो ये ज्वेलरी थी उसका वजन कैरेट्स में होता है, तो कैरेट्स में बताने की बजाय ग्राम्स में बताया, जिसका बड़ा मजाक उड़ा। तो ये दो ऐसी संगीन और बड़ी गलतियां थी जिसके ऊपर इस पूरे केस को उड़ाया जा सकता था कि जो सबसे मेन गवाह है उसने केस को उड़ा के रख दिया, तबाह करके रख दिया। लेकिन इसमें इमरान खान साहब को सजा हो गई है, क्योंकि इस वक्त पूरा का पूरा निजाम उनके खिलाफ है, और ऊपर नीचे दो सजाओं के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि कहीं पे कोई इंतशार पैदा हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि बिल्कुल कूल डाउन रहें, किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देना। रिएक्शन सारा का सारा 8 फरवरी को देना, इंतखाबात में वोट डालने की सूरत में, और कुछ नहीं करना, सिर्फ वोट का हक इस्तेमाल करना है। इमरान खान साहब अपने लोगों को यह कह रहे हैं कि मेरे उम्मीदवारों को वोट डालें। अब आ जाए एक और चीज की तरफ कि जिन लोगों ने गैर कानूनी काम किया, इस रियासत ने या इस निजाम ने या इन अदालतों ने उनके खिलाफ क्या किया। तोशाखाना के रूल्स के अंदर लिखा हुआ है, मैं वो रूल आपको पढ़ के सुना देता हूं। रूल 11 है, Antique items and vehicles shall not be allowed to be purchased by the recipients. Antiques shall be placed in the museums or displayed in official buildings owned by the government. Vehicles shall be given to the central pool of cars of the cabinet division. यानी साफ लिखा हुआ है कि जो नायाब चीजें ना, एंटीक्स जिन्हें आप कहते हैं, वो चीजें और गाड़ियां, वो कोई भी तोहफा वसूल करने वाला खरीद नहीं सकता। गाड़ियों के बारे में साफ लिखा हुआ है कि गाड़ियां कभी नहीं खरीदी जा सकती, रूल इसकी इजाजत नहीं देता। ये गाड़ियां सेंट्रल पूल ऑफ कार्स ऑफ द कैबिनेट डिवीजन, उसके अंदर जमा हो जाएंगी जाके। कैबिनेट डिवीजन का एक पूल होता है कार्स का, जहां पे गाड़ियां होती हैं सारी, वहां पे ये गाड़ियां जमा करवा दी जाएंगी, इनको कोई खरीद नहीं सकता। तो जनाब जो रिकॉर्ड अदालत के सामने आया, उस रिकॉर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी, इन तीनों ने गाड़ियां हासिल की हैं, लेकिन तीनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुबैना तौर पे, क्योंकि इसकी इंक्वायरी होना भी बाकी है, पता चलना चाहिए, मरियम नवाज ने भी एक BMW गाड़ी ली थी मुबैना तौर पे, तो उसको देखते हैं उसका क्या बनता है। या ये सारा का सारा हथौड़ा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ ही चलना है, ये चीजें अभी चलती रहेंगी, इनके अंदर और बहुत सारी चीजें निकलेंगी, लेकिन ये केस भी बिल्कुल पहले झटके के अंदर उड़ के फारिग हो जाएगा। ऐसा लगता है कि दोनों जजेस ने शायद ऐसे फैसले दे दिए हैं जिससे फायदा इमरान खान का होगा, और जो केसेस उनके गले की हड्डी बने हुए थे उनसे उनकी पक्की पक्की जान छूट जाएगी। अगले वीलॉग में मैं आपको कुछ अहम चीजें बताऊंगा, और अमेरिका से भी कुछ खबरें आई वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि 3 चीजें वायलेट हो गई हैं इस पूरे केस के अंदर। तमाम लोग जो इसको रिपोर्ट कर रहे थे या तमाम लोग जो इस केस का हिस्सा थे, वो ये कहते हैं, नंबर 1, जरा का हक नहीं मिला इमरान खान के वकला को, जो बुनियादी हक है। नंबर 2, 342 का बयान नहीं हुआ जिसके बगैर सजा नहीं दिया जा सकता। नंबर 3, फाइनल आर्गुमेंट्स का भी मौका नहीं दिया गया, जो हर केस के अंदर होते हैं। तो फिर इस केस की हकीकत क्या रहेगी, आप अच्छी तरह जानते हैं, और हर हकीकत आप उससे बाखबर हैं, आपको पता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।